नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे सफर में ई कॉमर्स की जर्नी पे दूसरा महीना मंथ 2। इससे पहले कि हम आगे बढ़े अपनी दूसरी मंथ के सफर पे, हमें क्विकली रिकैप करना है कि हमने क्या इंपॉर्टेंट चीजें समझी पहले महीने में। तो पहले महीने हमने कुछ प्रोडक्ट सर्च की जो हमें अच्छी लगती हैं या जो हमें अट्रैक्ट करती हैं। उन प्रोडक्ट्स की हमने डिमांड देखी जो डिमांड में है ई कॉमर्स में और अमेज़न पे। हमने कुछ टूल्स सर्च किए जैसे कि ज़िक एनालिटिक्स एंड हीलियम 10, ताकि हमें पता चले कि डिमांड्स एक्चुअली इन डिटेल हैं कैसी और कितने लोग बेच रहे हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने वो प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना शुरू किए अलीबाबा, ई कॉमर्स एंड दूसरे होलसेल सप्लायर्स से। अब हमारे पास 15 प्रोडक्ट की लिस्ट है और इस बार मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम साथ में कुछ प्रोडक्ट्स को टेस्ट करेंगे। इससे पहले कि हम वो प्रोडक्ट्स आपके साथ टेस्ट करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जब आपका अमेज़न या ईबे का अकाउंट खुलता है जिसमें आप बेच सकते हैं, तो उसमें खुद ही बहुत ही लंबा प्रोसेस हो सकता है, बहुत वक्त लग सकता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको हो सकता है कंपनी शुरू करना पड़े या फिर आपको रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स डालना पड़े, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, और एक टाइम पीरियड भी होता है जिसमें आपका अकाउंट वेरीफाई होता है। तो इससे पहले कि आप बाकी सारी कुछ चीज़ें करें, मेक श्योर कि आप उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो चुके हैं और आपका अमेज़न अकाउंट और ईबे अकाउंट स्टोर्स एक्टिव है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका प्रोडक्ट का एक कॉस्ट प्राइस हुआ और उस प्रोडक्ट का आप एक सेलिंग प्राइस रखेंगे, उसके बीच में जो है वो आपका प्रॉफिट, राइट? गलत, क्योंकि उसके बीच में आ जाता है शिपिंग। जो आप अगर चाइना से माल मंगवा रहे हैं या कहीं से भी आप माल मंगवा रहे हैं तो उसमें आपको कुछ शिपिंग पे करनी पड़ेगी, दोबारा आप शिपिंग पे करनी पड़ेगी जब आप बेच रहे हैं उस सामान को। उसमें कुछ एडिशनल कॉस्ट हैं जैसे कि अकाउंट फीस ऑन अमेज़न, उसके ऊपर मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट करना है। इतना सिंपल नहीं है कि आपने कॉस्ट प्राइस देखा, सेलिंग प्राइस देखी और मिल गया आपका प्रॉफिट। उसके साथ साथ शिपिंग, पैकेजिंग, प्लेटफॉर्म फीस वगैरह वगैरह मिलकर आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। तो आप प्रॉफिट मार्जिन को उसी हिसाब से रखें, राइट? डन। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं और देखते हैं कि इसकी डिमांड अच्छी है और जिस तरह के सेलर्स हैं या जितने सेलर्स हैं उसमें आप compete कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको डेटा से मोहब्बत करनी होगी। यू नीड टू लव डेटा लाइक एनीथिंग। तो आपको पता करना होगा कितने सेलर्स हैं, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी क्या यूएसपी हो सकती है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको समझ में आता है कि आपके पास सही प्रोडक्ट है बेचने के लिए या नहीं। और चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, भले ही वो ई कॉमर्स हो या ड्रॉप शिपिंग हो, उसमें जो मोमेंटम होता है काम का, उसमें जो डेडलाइंस होते हैं फॉलो करने को, वो आपको कोई नहीं देता, वो आपको खुद बनानी पड़ती हैं। और वो डेडलाइंस वैसे ही बनती हैं जैसे आपके एम्बिशंस हो। और स्पीड इज़ अ थिंग। कितनी बार ऐसा होता है कि आपने 4-5 प्रोडक्ट्स पसंद की लेकिन आपने रिसर्च किया या सप्लायर्स ढूंढना चाहा तो वो नहीं मिले। उस बीच में अगर आपने और सप्लायर्स नहीं ढूंढे हैं या और रिसर्च नहीं की है या और प्रोडक्ट्स नहीं रेडी आपके लिस्ट में, तो यू विल गेट डीमोटिवेटेड। आप मोमेंटम लूज कर देंगे, थोड़ा डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंटली इसमें काम करते रहना होगा और अपडेट करते रहना होगा और इतना वक्त खुद बिताना होगा कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें कि आपको कितनी शिपिंग की प्राइस लगेगी, कितना पैकेजिंग का प्राइस लगेगा, क्या प्राइस रेंज में आप उसे सेट कर सकते हैं, क्या आप compete कर सकते हैं उन सारे प्लेटफॉर्म्स में, या फिर आपको साथ ही में अपना सोशल मीडिया कोई अकाउंट पे आप प्रमोट करें ये चीज़ें। तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ता है, जो मुझे बहुत ध्यान में रखना पड़ा। और मेहनत हर चीज़ में है यार, ऑनेस्टली मेहनत हर चीज़ में है। तो अगर आप कुछ कर रहे हो और आपको कोई डेडलाइन देने वाला नहीं है और ये बिज़नेस आप ही का है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, और मैं बहुत सीधी तरीके से बोल दूंगा लेकिन आप समझिए ज़्यादा करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप एक स्पीड से काम करें, नहीं तो वो फेड आउट हो जाता है, रिस्पॉन्स कम आता है, और जब उसका रिस्पॉन्स और रिजल्ट्स देर से आता है या नहीं आता है बहुत दिनों तक, तो आप खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो स्पीड ऐसी चीज़ है जो साइकिल को बैलेंस कर देती है, यू नो, और आपको अपना बिजनेस बैलेंस करने के लिए उस स्पीड की ज़रूरत है, बिना उसके चीज़ें हो नहीं पाती। With that being said, let's see what stuff we've got। तो पहले तो हमने ट्राई किए कुछ हेडफोन्स जो हमें लगे थोड़े कूल। हेडफोन नंबर 1 ये मेरे फ्रेंड ने पिक किया था, मुझे
इस तरह का इसका चारा इस तरह से स्लाइड हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। एंड देन दैट्स इट। बट लेट्स टेक दिस आउट। सो इट्स हियर एंड तो हमने इसको कनेक्ट किया, ट्राई किया और साउंड क्वालिटी वाज गुड, बट जो बॉडी है इसकी, इफ यू सी इट्स फ्लिम्जी, somehow मज़ा नहीं आया। Like look wise it was good. It says be loud, be proud constantly with other information, if you can see, right? And it slides out really cool, looks good as well, but the body is not solid, and I don't know what they've kept this half the space for, like, because this is only sliding halfway through, so what is all this space for? It's not even power bank. So with all due respect, and the sound was okay, but it's not really awesome. So yeah, we tried this, but I like it, but I'm not gonna put a brand on this, and I'm not gonna rely on this for my e-commerce. So I'm gonna have to reject for the e-commerce, but if anybody wants, I have one, I can send that over to you. Next one, again, another headphone. So let's say, all right, yeah, so that's the one. I need, you can see it now. So it's got touch screen stuff. The headphones are inside like this, and I'm not gonna waste much time on this because it was still playing while it was inside. जब ये इसके अंदर था तब भी गाने बज रहे थे इसके अंदर। ये फ़ोन से कनेक्टेड था इसके अंदर होने के बावजूद, एंड द नॉइस कैंसिलेशन इसमें। तो अगर किसी को चाहिए तो यार मेरे पास, बट इसको बेचेंगे नहीं, इसके ऊपर ब्रांड नहीं बनाएंगे, राइट? इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हम एज अ प्रोडक्ट। सो इसे भी मैं वापस डाल देता हूँ उसके पैकेज में। अभी तक तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। तीसरा प्रोडक्ट देखते हैं, वो है ये। अब आप बोलोगे ये क्या है, राइट? इसके साथ रोप है और आप इसको पकड़कर इसके साथ अपने मोज़े पहन सकते हैं। अगर आपको तकलीफ़ है उठने बैठने की, या फिर वज़न के वजह से आप मोज़े तक पहुंचने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, मैंने खुद ट्राई किया है, मेरे बच्चे ने भी ट्राई किया है। और इसकी हाइट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं ऊपर नीचे करके, ताकि आपके हाइट के हिसाब से ये मैनेजेबल हो। और ये प्रोडक्ट आया हमें पसंद, इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। हो सकता है इसके ऊपर हम ब्रांडिंग करें, थोड़ा सा और शेप को चेंज करें, या थोड़ी सी डिज़ाइन हो, थोड़ा सा कूल हो। अभी एकदम बिल्कुल सा प्लेन सा एक हॉस्पिटल से आई हुई चीज़ लगती है। तो देखते हैं इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये प्रोडक्ट हमारे लिस्ट में है। उसके बाद हमने मंगाई थी ये लैम्प। ये वॉल लैम्प है जो चिपक जाती है वॉल पे, इसके बेस के साथ आता है। बहुत ही काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। बट मुझे इसका लकड़ी वाला वर्जन पसंद था, वो प्लास्टिकी, ये बहुत ज़्यादा प्लास्टिकी लग रहा है। और क्वालिटी ये है जो आप वॉल पे लगा सकते हैं, और फिर आप इसे इस तरह से लगा सकते हैं। फिर आपको जब चाहिए तो आप इसे निकाल सकते हैं। और ये लाइट भी है इसमें, लाइट तो है इसमें, बट सेंसर भी है जो काम करता है। मैंने देखा, काफ़ी सही लग रहा था। इट्स रियली गुड, लेकिन देख कर लग रहा है कि थोड़ा सा प्लास्टिकी है, इसका जो मटेरियल भी है। तो हमने फिर उसका दूसरा वर्जन ऑर्डर किया, ढूंढा, तो हमें मिला ये, जो आप देख सकते हैं काफ़ी सही पैकेजिंग में भी आया है। लेकिन इसके सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये मटेरियल आप देखो, ज़बरदस्त, इट्स ये काफ़ी सही है। और इसके साथ भी ये बेस है ऑफ कोर्स, जो इसमें ये चिपक जाता है, जो आप वॉल पे लगा सकते हो। इसकी लाइट्स भी काफ़ी अच्छी है, मटेरियल काफ़ी सही है। ये है एक्चुअल वुड, काफ़ी पसंद आया। मैंने कुछ 7-8 ऑर्डर किए हैं। अब इसे
मैं ज़रूर रखना चाहूँगा, ट्राई करना चाहूँगा इसे ई कॉमर्स में, क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, डिमांड में है, मैं कम्पीट कर सकता हूँ। अगर आप मुझसे कम्पीट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कंपटीशन की बात तो ये है कि अगर आप कर सकते हो तो बहुत चीज़ें कर सकते हो, और अगर आप से चीज़ें नहीं होंगी, अगर आप नहीं करोगे तो फिर क्या ही आप मुझसे कम्पीट करोगे। समझ रहे हो बात को? अब आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं एक साथ, राइट? देन यू अंडरस्टैंड कि इसमें डिफरेंस क्या है। बोथ आर गुड, लेकिन ये थोड़ा सा प्लास्टिकी है। क्वालिटी इज़ गुड, लेकिन जस्ट दिख रहा है कि ये थोड़ा प्लास्टिकी है, जबकि मेरा बच्चा इसे काफ़ी खेला, एंड ये थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा और एलिगेंट, पॉश एंड ब्यूटीफुल है। दूसरा प्रोडक्ट हमने लिया है वो है ये एक लैनियार्ड है, एज इन जो आप पट्टा गले पर डाल सकते हो, और इसको साइड से भी डाल सकते हो, बट इसमें डालकर करोगे क्या? ये एक्चुअली एक USB केबल है जो कि सॉलिड स्टर्डी है, एंड इसे फिर हम इस तरह से बंद कर सकते हैं दोनों साइड से, और ये जो है ये आपके मोबाइल के अंदर चला जाता है, विच इज़ क्रेजी। ओके, ये जा रहा है इसके अंदर। cool। हाँ, ये मेरा मोबाइल कवर के साथ फिक्स हो गया, और मैं अपना मोबाइल वापस से इसके अंदर डाल देता हूँ। यानी ये काफ़ी स्टर्डी है, आई थिंक इट्स रियली गुड। लेकिन एक ही तकलीफ इसमें आई मेरे पास, वो है कि ये जो ऐसे खुलता है ना रोटेट होकर, विच इज़ ग्रेट। कितनी बार ऐसे जब मैं बंद करना चाह रहा हूँ तो ये सही से ट्रैक पे बैठता नहीं है, तो इट्स नॉट, सी ये अटक गया, तो इसे मुझे काफ़ी ध्यान से देखकर ऐसे क्लोज करना होगा, जिसके वजह से ना ये USB केबल है, मैं इसे आराम से कैरी कर सकता हूँ, लेकिन इसे खोलना थोड़ा और आसान होना चाहिए था, तो इसलिए हमने और ढूंढा और कुछ सप्लाई से बातें की। उसके बाद हमें भेजा गया ये, तो इट्स एग्जैक्टली द सेम, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो था, एक्सेप्ट इसका जो क्लिप ऑन है वो एक्चुअली वो मुझे क्लिक करके बस निकालना पड़ता है यूँ। सो इट्स बेसिकली आप इसे ऐसे अंदर डाल सकते हो और ऐसे क्लिक करके आप निकाल लो इसे। नाउ दिस सीम्स अ लॉट कूलर टू मी। इसके साथ भी वो अटैचमेंट्स हैं जो अगर आपको किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट करना हुआ, मोबाइल फ़ोन या एनी काइंड ऑफ रिंग और अदर ID कार्ड, आप इसे लैनियार्ड की तरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन साथ ही इसके अंदर आपको मिलता है एक USB-C केबल, सुपर स्टडी, सुपर कूल, शायद और पैटर्न्स और कलर्स में भी अवेलेबल हो, लेकिन अभी के लिए हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट सही है और इसे हम ऐड कर सकते हैं अपने फाइनल लिस्ट पे। और व्हाट्स अमेजिंग इज इसका एक छोटा वर्जन भी है जो आप जस्ट अपने हैंड पे डाल सकते हो ताकि फ़ोन साथ में कनेक्टेड रहे, राइट? उसके अलावा हमने लिया है एक स्पोर्ट्स कैमरा, स्पोर्ट्स कैमरा ही है जो एक्चुअली काफ़ी सॉलिड है, इट लुक्स रियली गुड, फील्स रियली गुड, बट हमने अभी इसे ट्राई नहीं किया है। ये एक बॉडी कैम है जो आपके पॉकेट में चला जाएगा या आपके हैट पे चला जाएगा, एंड इस कैमरा को आप इस तरह से मूव कर सकते हो टू गिव इट एन एंगल लाइक दिस। सो ये साइड में है, अब ये ऊपर चला गया, तो आप इस तरह से भी इसे फेस कर सकते हो, एंड देन ये ऊपर चला गया, अब ये साइड में आ गया। सो दैट इज़ रियली कूल आई थिंक। और ये आप क्लिप ऑन भी कर सकते हो। मैं देख सकता हूँ इसमें एक TF कार्ड का स्लॉट है, रीसेट का स्लॉट है, नाइट विजन का स्लॉट है, वीडियो और पिक्चर्स का स्लॉट है, ऑन एंड ऑफ का स्लॉट है, एंड इट लुक्स रियली कूल एज वेल। सो आई थिंक इट्स प्रीटी सॉलिड, और हम इसे यूज़ करेंगे तब वापस आते हैं आपके पास। एक और चीज़ जो काफ़ी डिमांड में रहती है, और हर वक्त जब मैं चेक करता हूँ क्या चीज़ें डिमांड में है या क्या बिक रहा है किस महीने में, तो इस चीज़ का नाम बहुत आता है। ये है फ़ोन माउंट फॉर द कार। तो आप किस तरह से इसे डैशबोर्ड पे सेटअप कर सकते हो, और ये चार्ज भी करता है आपके फ़ोन को, साथ में ये टच इनेबल्ड भी है। आप इसमें फ़ोन आराम से डाल सकते हो कवर के साथ, एंड जब आप उसे डाल दोगे तो ये खुद ब खुद लॉक हो जाएगा। और इसके साथ पूरा अटैचमेंट है जो आप इसे अपने कार पे सेटअप कर सकते हो, विच इज़ और थिंक इज़ रियली कूल। ये इसके अंदर जाता है तो आपको फुल मूवमेंट देता है, और अगर आपको ये निकालना हुआ तो आप क्या करेंगे, आई थिंक आपको बस टच करना होगा इसे, यस, एंड इट ओपन्स, इट मेक्स रियली नाइस साउंड, एंड आपने निकाल लिया, राइट? फिर आपने शायद टच करना है या यस, एंड उसके बाद आपने अपना फ़ोन आपने डाल दिया,
इसने कैप्चर कर लिया, रोटेट का ऑप्शन है। Oh, there you go. ये रोटेट हो रहा है अभी, Which is nice, I think. I think it's pretty cool. Okay. So basically there is no button, ऐसा कोई बटन ही नहीं है कि मैं इसे ऑफ कर पाऊँ। तो it's always active, always ready, आपको इसे बस चार्ज करते रहना होगा। And I think it's pretty cool. I really liked it. ये वायरलेस चार्जिंग सॉकेट्स है इसमें। It goes with both Android and iPhone, so it's really cool. I like it. Except इसमें बटन नहीं है यार बंद करने का, समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे। अभी के लिए आई रियली लाइक इट एंड आई थिंक इसको लेकर हम चल सकते हैं आगे अपने ई कॉमर्स की जर्नी पे। गाइस, इन सब चीज़ों के अलावा भी हमने काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें ट्राई की हैं, जैसे कि ये है एक काफ़ी क्यूट टूल जिसमें हैमर भी है। आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें इसमें मुहैया हैं, अवेलेबल हैं। मेरा हिंदी का लिस्ट ख़त्म होते जा रहा है अब, हिंदी का वोकैबुलरी ख़त्म हो जा रहा है। ओके, तो ये ऑन एंड ऑफ है। आप इसे ऐसे ऑन करते हैं तो ये खुल जाता है, इसके साथ आपका ये खुल जाता है, फिर इसके साथ आपका ये खुल जाता है, फिर साथ में ये है एंड सो काफ़ी सारे टूल्स हैं आपके, ऑलमोस्ट लाइक स्विस आर्मी नाइफ वैसा ही है, बट उसके साथ दिस हैमर की जोड़ी है इसके साथ, विच इज़ रियली कूल। आई लाइक इट। दिक्कत ये है कि इसमें यहाँ पे एक और ऑन ऑफ का स्विच होना चाहिए जो कि इसमें नहीं है, सो डिफेक्टिव बोल सकते हैं आप, बट उसके अलावा भी काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। लेकिन हम इसके लिए सप्लायर्स अभी ढूंढ रहे हैं जो प्रोडक्ट सही दें, जो हमारा कॉस्ट भी वाइबल हो, जहाँ पे हमारा कॉस्ट भी मैच करे, जिससे हम प्रॉफिटेबल हो सकें। लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम इसे परसू कर रहे हैं, इसके पीछे हम भाग रहे हैं। उसके अलावा एक ये बहुत ही क्यूट लैम्प पसंद आया, ऑल्दो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन नहीं इसे बेचने को, क्योंकि इसके साथ मैं सोच रहा था अगर स्पीकर होता तो और ज़्यादा मज़ा आता, बट अभी के लिए ये बहुत ही कूल टच लैम्प है, जिसकी कलर्स आप देख सकते हैं किस तरह से, and then you can set timer or alarm. It's really cool, color change or different colors at the same time. अब यहाँ पे टैप कर सकते हो ऑन ऑफ के लिए या कलर स्विच के लिए, so I think it's really cool. ये मूड लाइट भी है, like for example जहाँ पे सन ज़्यादा नहीं होता है, जैसे यहाँ पे वहाँ पे इसे हैप्पी लाइट या मूड लाइट या सैड लाइट भी कहते हैं, जब जो आपके मूड को अच्छा करता है दिन में आप इसके सामने अगर रहते हो तो, विच इज़ रियली कूल। हम देख रहे हैं कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट, लेकिन इसके ऊपर हमें कुछ इनोवेट करना है। लाइक अगर एम्बिएंट म्यूज़िक हो तो वो भी सही है। यहाँ पे आप इसे निकाल कर आप हैंग भी कर सकते हैं, विच इज़ रियली कूल। इस तरह का भी लैम्प है लाइक, और इसे आप टेबल पे रख दो। वैसे इसी में अगर एक एम्बिएंट साउंड का, म्यूज़िक का भी कुछ हिसाब हो तो ऐसा कुछ हो एम्बिएंट म्यूज़िक जो कोई भी प्ले कर पाए, जैसे भी हो, बट कैसे होगा वो सोचना होगा। ग्रेट। और इस मंथ हमने कुछ और प्रोडक्ट्स लिस्ट में डाले हैं। टारगेट है कि इसे मैं 20-30 बनाऊँ, ताकि फाइनली मेरे पास कुछ 10 प्रोडक्ट्स हों, सीखते सिखाते गलती करते हुए आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स हों जो मैं रिव्यू करके डाल सकूँ। वो मोटिवेशन ही है, वो जो टेम्पो है वो लूज़ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा मेरा अमेज़न अकाउंट एक्टिव हो गया है, ईबे अकाउंट एक्टिव हो गया है। मैंने पहला प्रोडक्ट लिस्ट भी कर दिया है, विच इज़ क्रेजी। उसके अलावा हमारे पास हैं कुछ वॉलेट्स एंड कुछ स्कार्फ्स जो इंडिया से आए हैं, जो इम्पोर्ट क्वालिटी हैं फॉर यूरोप एंड जापान, बट क्योंकि इसके मैन्युफैक्चरर्स हमारे जानने वाले हैं तो उनसे हमने मंगाया है some amazing scarf from summer to winter, from light to heavy in different styles. ये मैन्युफैक्चर हुआ है इंडिया में, हैंडमेड सिल्क स्कार्फ्स फॉर जापान, बट हमने कुछ माल वहाँ से अगवा करा लिया है। और साथ ही में हमारे जीजा जी बनाते हैं वॉलेट्स, सम अमेजिंग वॉलेट्स जो यूरोप में काफ़ी जाता है, इटली एंड स्पेन, तो उनका भी कुछ बॉक्स हमने घुरा लिया है और वो भी हमारे पास है, तो उसको भी हम ब्रांड कर प्लेटफॉर्म्स पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए अभी हम बॉक्सेस, ब्रांडिंग, जिस तरह से आप देख सकते हैं कितना वक्त लग जाता है इन चीज़ों को करने में। पूरे 2 महीने लग गए यहाँ तक पहुँचने में और अभी हम कहीं नहीं पहुँचे हैं। अभी प्रॉफिट लॉस का तो कोई मामला ही नहीं है, लेकिन चीज़ों में वक्त लगता है
और हम कर रहे हैं ऐसे। अगले महीने मैं आपको बता नहीं सकता क्या अपडेट दूंगा, लेकिन होपफुली हमारे कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट हो गए होंगे और हमारे पास कुछ एक्टिविटी होंगे प्लेटफॉर्म पे। लेकिन उसके अलावा आपको क्या लगता है, मुझे कोई वेबसाइट बनाना चाहिए या फेसबुक पर भी लिस्ट करना चाहिए या टिकटॉक शॉप? अगर आपके पास कोई एडवाइस, नॉलेज या फिर क्वेश्चंस हो तो मुझे बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।